बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो कौमें अपने मुल्की वसाइल को अपने लोगों की तालीम, अपने लोगों की सेहत पर खर्च करते हैं, वो कौमें तरक्की कर जाती हैं। आज के दौर में आप देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपने मुल्की वसाइल को अपने अवाम की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पर उनकी सेहत और उनकी एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके घर में फाके हैं, बीमारी है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसको कहीं से अमदाद मिल जाती है, लोग मिलकर उसकी हेल्प कर देते हैं, उसको पैसा इकट्ठा करके दे देते हैं और वो उस पैसे से अपने घर की एक दीवार जो है उस पर संगे मरमर लगवा लेता है, वो सारा पैसा अपने एक घर की दीवार पर खर्च कर देता है। तो मुझे बताएं, लोग उसको बेवकूफ़ समझेंगे कि तुम इसी पैसे से अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करते, अपने रोज़गार का इंतज़ाम करते, अपने घर में आप जो बीमार है उसको इलाज की सहूलत प्रोवाइड करते, तुमने ये सारा पैसा वेस्ट कर दिया है। हमारे पाकिस्तान में एक तो हमारे मुल्की वसाइल को सियासतदानों ने, हमारे अरबाब इख्तियार ने बेदर्दी से लूटा, अपनी जायदादें बाहर बना ली और पाकिस्तान के अवाम को एजुकेशन से और सेहत से महरूम रखा। आज हमारे हॉस्पिटल्स की हालत देखें, जनूबी पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, लोगों को बेसिक मेडिसिन भी दस्तयाब नहीं होती। सिंध में कुत्ता काटने से बच्चे मर जाते हैं, उनके पास वैक्सीन नहीं मिलती। इसी तरह पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहां पर प्राइमरी तालीम की सहूलत भी मौजूद नहीं है। इस बीमार और अनएजुकेटेड कौम के साथ हम दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ज़रूरत इस बात की है कि हमारी हेल्थ पर और हमारी एजुकेशन पर ज़्यादा बजट खर्च होना चाहिए, क्योंकि तालीम के बगैर हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके बगैर आप जंग नहीं जीत सकते। टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इक़्तिसादियात में हमें हर तरह की तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, ये पाकिस्तान में ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे आदमी को हेपेटाइटिस है। पाकिस्तान में सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बेशुमार जो हैं बीमारियां फैल रही हैं। मेडिसिन्स लोगों के पास नहीं हैं। लोग जब दवाई लेने जाते हैं तो उनको एक नंबर अद्वियात नहीं मिलती। इसी तरह एजुकेशन के मसाइल हैं। तो ऐसी हालत में अगर हमारा बजट जो है वो और चीज़ों में सर्फ हो। देखें, बाज़ लोग दफ़ाई बजट पर तनकीद करते हैं, ये उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि दफ़ाई बजट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जिन ख़तरात में गिरा हुआ है, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान दिन रात शहादतें पेश कर रही है, तो दफ़ाई बजट पर तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दफ़ाई बजट हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि हमारा दफ़ाई बजट और बढ़े, ताकि पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, अपने कम बजट में पाकिस्तान ने कैसे मुकाबला किया है दुश्मनों का, तो दफ़ाई बजट पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम करप्शन पर काबू पा लें, देखिए करप्शन अब भी हो रही है, क्योंकि करप्शन जो है ये हमारे ब्लड में शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान में आप किसी भी अदारे में चले जाएं तो करप्शन वहाँ पर हो रही है, अब भी हो रही है। अगर हम करप्शन ख़त्म कर लें, करप्शन पर काबू पा लें, और यही पैसा जो मनी लॉन्डर होकर हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है, अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, तो इसी पैसे से हम नए हॉस्पिटल्स बनाएं, नए स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। इसी पैसे से अगर हम अपनी हेल्थ का सिस्टम और एजुकेशन का सिस्टम बेहतर कर लें, तो यकीन जानिए पाकिस्तान जो है ये चंद सालों में यूरोपियन कंट्री के बराबर आ जाएगा। पाकिस्तान की आवाम बुरी नहीं है, पाकिस्तानी लोग बहुत मेहनती हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी लोग जो दूसरे मुल्कों में गए हैं, यूरोपियन कंट्री में, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने जाकर वहाँ भी तो तरक्की की है ना। लोग चंद सालों में मिलियनेयर हो गए हैं।
लोगों ने अपने बच्चों को भी सपोर्ट किया है, फिर पैसा बेचकर अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कोई ओकाड़ा से गया है, कोई साहिवाल से, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई पेशावर से, कोई पिंडी से। ये दूसरे मुल्कों में जाकर ये क्यों तरक्की कर लेते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनके सामने ये बैरियर्स नहीं होते, वहाँ पर कानून एक होता है, वहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं होती। इसीलिए यही पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर तरक्की कर लेते हैं। और जो पाकिस्तान में लोग बसते हैं, यकीन जानिए बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हमारी कौम बहुत ज़्यादा मेहनती है, लेकिन हमारी कौम को कोई अच्छा लीडर नहीं मिला जो लोगों को मुत्तहिद कर सके, लोगों में यूनिटी पैदा कर सके और लोगों को आगे लेकर जाए। जो भी आया उसने बस अपनी फैमिलीज़ का सोचा पाकिस्तान में। और लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में अब करप्शन, देखें इसका मुंह बोलता सबूत हमारी आवाम की हालत है। हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में ट्रैवल करें, पाकिस्तान के चारों सूबों में घूमें, आपको सबूत मिल जाएगा। आखिर किसी ने तो कुछ ऐसी गड़बड़ की है ना कि पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में एजुकेशन की हालत देखें। पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को बेसिक मेडिसिन भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में औरतों की ये जो डिलीवरीज आप देखें, ऐसे इलाके हैं जहां पर वहाँ पर सहूलतें नहीं हैं। औरत प्रेग्नेंट होती है, बाज़ औक़ात उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसके पास सहूलतें नहीं हैं। तो ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारे मुल्क में करप्शन हुई है और बहुत धड़ल्ले से हुई है और अब भी हो रही है। अगर हम इस पर काबू पा लें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, दफ़ाई बजट पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है और जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान दिन रात मेहनत कर रही है, शहादतें दे रही है, तो इस बजट पर तो हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम करप्शन रोक लें, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग रोक लें, तो यही बजट जो है ये हम अपनी हेल्थ पर, अपनी एजुकेशन पर सर्व कर सकते हैं। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन, इसके बग़ैर, इसमें तरक्की के बग़ैर हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत इस पर गौर करेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।